हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि डायरेक्टर हैं काशवी हॉस्पिटल के और साथ ही लंग्स एक्सपर्ट भी हैं। सर, आप लंग्स एक्सपर्ट हैं, जाहिर सी बात है आपको पता होगा किस तरीके से एयर पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। एग्जैक्टली एयर पॉल्यूशन क्या है और कैसे ये स्प्रेड होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो अगर हम अभी का डाटा देखेंगे तो जो PM 2.5 और PM 10 है, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा हो रखा है। कुछ गैसेस हैं जो नाइट्रस ग्रुप की गैसेस हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, तो ये गैसेस हैं, ये भी थोड़ा सा दिक्कत इसमें और ऐड करती है। तो इनफैक्ट जो हमारा जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जहाँ से जो गैस निकलती है, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये भी है कि जो दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमन है, वो है जो धूल उड़ रही है, जो आप देख रहे हैं कितना अर्बनाइजेशन हो रही है। तो ये हम लोग जो मार झेल रहे हैं, अर्बनाइजेशन की मार झेल रहे हैं। हर जगह आसपास जितना भी आप देखोगे, आसपास हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लगा हुआ नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद। तो जो ये पॉल्यूशन के साथ जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, नए नए घर बन रहे हैं, इनसे किसी मार लोग झेल रहे हैं। आप मुझसे बोलेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है जी? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, या जो अर्बनाइजेशन के कारण, इसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पराली तो एक एक्यूट इवेंट हो जाता है, इमीडिएटली कोई दिक्कत हो बढ़ आ जाती है, मगर ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है हम लोग अर्थ में रोए केवल पूरा बताया हुआ है। ये एक हमको इसमें कलेक्टिव एफर्ट लेना है। आप देखिए, दिल्ली में करीबन 1 करोड़ की लाख की पॉपुलेशन है और 1 करोड़ व्हीकल्स है। मतलब 1 करोड़ जो व्हीकल है, इनका जो इफ्लुएंट है, इनका जो नॉक्सियस गैसेस है, जो पॉइजन गैसेस है, ये सब भी तो हमारे पास आ रही है। तो प्रॉब्लम सिर्फ पराली को टारगेट नहीं करना है, या दिवाली के क्रैकर्स को नहीं, प्रॉब्लम को टारगेट इसका यूनाइटेड रोल करना पड़ेगा। हमें हर सबको समझना पड़ेगा कि मेन कारण क्या है। जो जैसा सभी ने बोला, जो 10 महीने जो कारण है हमारे इसके पोल्यूशन के, उसको पहले समझना पड़ेगा और एक तरीके से सूचीबद्ध 0 से चालू करना पड़ेगा, तभी इसका जाके हम लोग कर पाएंगे जी। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कि ये जो पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, इसको हम गेज करने के आपने करना के लिए सरकार लेना चाहिए, जो लेना चाहिए वो भी अभी तक एब्सेंट है। कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या कंक्रीट नहीं आया है जिससे हम दिल्ली की और दिल्ली के आसपास की हवा को कंट्रोल कर सके। अब देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये एयर पॉल्यूशन को रोकने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं। तो इसमें कलेक्टिवली हम लोग को एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे और एक नेशन के लेवल पे हम लोगों के अंदर गाइडलाइन बननी चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग पे गाइडलाइन है, जो हम लोग जो कम्युनिटी लेवल पे जो हम लोग काम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। जो हमारी डाइट का रोल है, जो न्यूट्रिशन, उसको भी समझना चाहिए। जब तक हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे तो हम इसके असर को थोड़ा कम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये बात करते कि हम कर क्या सकते हैं, भाई एयर पॉल्यूशन तो होगा। तो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार कूलिंग को बढ़ा दें, जो हमारे इंजन है उसको हम सही तरीके से रखें। जो कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको ढक के रखना चाहिए, इफिलेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। जो वेहिकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए गाइडलाइंस है, उसका भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो जो ये सब चीजें जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे जो पॉल्यूशन है, ये मॉर्निंग के समय में और शाम के समय में ज्यादा होता है। तो यूजुअली हम एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट में कभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मॉर्निंग और शाम के समय में आप अपना बहुत ज्यादा वॉक है उसको देखिए। हम लोग पानी आना, चेस्ट पेन होना, जो एकदम ठीक होते हैं, उनमें भी दिक्कत आना चालू हो जाती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर दवा जरूर से लें, दवा को मत छोड़ें। और अगर दवा आपका प्रॉपर लेते हैं, थोड़ा अपने को इस पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हद तक सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, घर में और दोपहर समय में जब पॉल्यूशन कम होता है, तब आप थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप अपने को घर में सीमित करें। बच्चों को भी घर में कोशिश करें कि शाम या मॉर्निंग के समय जब बहुत होता है तो बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें, तो जब उनका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इस पर ना पड़े। क्योंकि पॉल्यूशन केवल ऐसा नहीं है कि लंग को प्रॉब्लम कर रहा है। आपने देखा
कि 12 साल लोगों के कम हो रहे हैं दिल्ली में शिकागो के जरिए, ये साफ बॉडी के सारे ऑर्गन पे डिपेंड करती है। आप सोचें लिवर भी कोई अछूता नहीं ना, आईज भी अछूती नहीं ना, हार्ट भी कोई अछूता नहीं ना, सारे ऑर्गन को पॉल्यूशन का उतना ही डिलीशियस, उतना ही खतरनाक इफेक्ट होता है। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सारी बात को समझें और एक कलेक्टिव तरीके से काम करें, लोग भी सामने आए, कम्युनिटी सामने आए, सरकारें सामने आए, तब जाकर हम लोग इसके अंदर कुछ हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। आशीष जी, आपके पास आऊंगी मैं। एयर पोल्यूशन से लोगों को बीमारियां होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कौन कौन सी शॉर्ट टर्म बीमारियां हैं और लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, ये ज्यादा दर्शकों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो लोगों को एक चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लग जाती है, जरा सा चलने में भी सांस फूलने लग जाती है, गले में ऐसा लगता है कि कोई लेयर बन गया है, सांस हर ठीक से दावा भी जाता है। तो आंखों में जलन सबसे कॉमन सिम्टम, क्योंकि सबसे पहले आंखों में जलन होना चालू होती है, नाक में छींके आना, नाक से एलर्जी होना, और ये पोल्यूशन बढ़ता है क्योंकि हमको पता है कि इस मौसम में हवा की गति कम हो जाती है, मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो जो एयर पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो हमारे लेवल के आसपास ही हर समय वो एयर जो पार्टिकल नॉक्स से गैसेस से घूमती रहती है, जिसके कारण हमें सारी प्रॉब्लम होती है। हम लंबे समय तक इनके समय में रहते हैं तो इनका इरिटेंट इफेक्ट होता है, जो सारे सिम्टम्स आते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म जो लोग पेशेंट अस्थमा के, सीओपीडी के, जो कार्डियक पेशेंट है या किडनी के जो डायलिसिस के पेशेंट है, जो पेशेंट जिनमें इम्यून डिफिशियंसी रहती है, उनमें ये जो क्रोनिक इरिटेंट अपना इफेक्ट होता है और उनकी डिजीज को थोड़ा अनस्टेबल कर सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम लंग की बात कर, अब आप देखिए हर घर में, हर दिल्ली की जो स्टडी है कि हर दूसरा बच्चे को कुछ ना कुछ चेस्ट इश्यू है, कुछ ना कुछ एस्थमेटिक इश्यू है, ये सारी की सारी पॉल्यूशन की जो है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये पॉल्यूशन ऐसा है, इनफर्टिलिटी तक कॉज कर सकता है, इनफैक्ट ये इंडाइजेशन कॉज कर सकता है, डैमेज कर सकता है और डाइजेशन को भी अपना खराब कर सकता है। तो पॉल्यूशन लॉन्ग में हर एक ऑर्गन को, लोगों को एक तरीके का जो हम लोग कोविड में ब्रेन फॉग समझते थे, पॉल्यूशन जब भी इससे बढ़ा तो हम लोगों की जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो चीजें हमारे ब्रेन में जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पाती है। एक्यूटली भी इसका इफेक्ट हो सकता है और आगे लेवल पे, और अल्टीमेटली अगर हम लंबे समय तक चलते रहेंगे तो जो सबसे कॉमन है वो है हमारा कैंसर। एक स्टडी अभी आई थी पहले, जो हम लंग कैंसर में आए थे, कि यूजुअली पहले 80% 90% जो लंग कैंसर होते थे वो स्मोकिंग के कारण होते थे, पर अब ये रेशियो बढ़ के 50% हो गया। 50% में जो कॉज स्मोकिंग नहीं ना, दे आर नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर, और उसमें जो मेन जो इफेक्ट है वो पॉल्यूशन का ही है जी। 50% जो रेट बढ़ा है स्मोकिंग कारण हुआ है। बाउंड्री, अगर पॉल्यूशन दिल्ली में गाजियाबाद भी जाएगा, नोएडा भी जाएगा, तो लोगों को नहीं है, इसका कलेक्टिवली करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, 3 तरीके के मेन पॉल्यूशन है। पहला एक व्हीकल पॉल्यूशन जैसा है, जो व्हीकल का पॉल्यूशन आता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम कार यूज करें, हम अपनी कार को ठीक रखें, इंजन को ठीक रखें, और जो फ्यूल यूज करें वो अच्छा वाला फ्यूल यूज करें। सरकारें क्या कर सकती हैं, ऐसा कुछ क्रॉस ओवर को कर दे, कुछ को कम कर दे, अंदर अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे, नॉन जो गैसों पे जो चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको इम्प्रूव करे। सरकारें ये कर सकती हैं, हम दोनों को करना पड़ना। जैसा कंस्ट्रक्शन है, 25% जो पॉल्यूशन अभी बढ़ा है वो कंस्ट्रक्शन के कारण है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में जो बंदा है, इंडस्ट्री है, उसको देखना चाहिए कि वो चीजें एकदम ढकी होनी चाहिए, इसका हवा जो धूल है ये बाहर होनी चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए कि रोडें सही होनी चाहिए, रोडों पे धूल नहीं होनी चाहिए, जब धूल नहीं रहेगी रोडों पे धूल उड़ेगी भी नहीं। तो हर एक लेवल को हमको हमारा अगर कहीं कोई सोर्स दिख रहा है उससे कंप्लेन करें, उससे अपील करें और उसको कम कराएं। जी आशीष जी, आपसे ही मेरा सवाल है, आपने बोला कि हर एक ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि आप लंग्स एक्सपर्ट हैं, लंग्स पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन से लंग्स से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं लोगों को। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि जो पेशेंट सीओपीडी की पेशेंट है, उनका पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। जैसा मैंने पहले बोला, तो हमारे ओपीडी में पेशेंट जो एकदम ठीक थे वो और वो कॉमनली जी वो बहुत बढ़ेगी। हमें ये बताया कि हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे, जो एयर जो हमारे अंदर आ रही है वो हमारे लंग को ही सबसे पहले कर सकते हैं। लंग से जैसा मैंने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।